नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 9 की जो किताब है स्पर्श भाग 1, इस किताब में लेसन नंबर 3 यानी कि पार्ट तीसरा जो है तुम कब जाओगे अतिथि, इस पाठ का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। यह पाठ शरद जोशी इन्होंने लिखा है। तो पहले हम शरद जोशी इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ है। इनका बचपन कई शहरों में बीता। शरद जोशी इन्होंने सरकारी नौकर के रूप में काम किया है, लेकिन बाद में इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। शरद जोशी इन्होंने कई कहानियाँ, व्यंग्य लेखन, उपन्यास, लेख, व्यंग्य कॉलम, ऐसे कई साहित्य कृतियों का निर्माण किया है। इन्होंने व्यंग्य लेख, व्यंग्य उपन्यास, व्यंग्य कॉलम अतिरिक्त हास्य व्यंग्यपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएँ और संवाद भी लिखे हैं। हिंदी व्यंग्य को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख साहित्यकार के रूप में शरद जोशी को जाना जाता है, पहचाना जाता है। शरद जोशी को प्रमुख व्यंग्यकारों में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। शरद जोशी इन्होंने जो साहित्य कृतियों का लेखन किया है या प्रमुख व्यंग्य कृतियाँ जो लिखी है, उनमें परिक्रमा, किसी के बहाने, जीप पर सवाल इल्लिया, तिलस्म, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन, ऐसे कई कृतियों का उन्होंने निर्माण किया है। शरद जोशी इन्होंने 2 व्यंग्य नाटक भी लिखे हैं। उनका नाम है अंधों का हाथी और एक था गधा, और उन्होंने एक उपन्यास भी लेखन किया है या एक उपन्यास का निर्माण भी किया है। उसका नाम है मैं केवल मैं उर्फ कमलमुख बीए। तो इसी प्रकार शरद जोशी इन्होंने जो साहित्य कृतियों का निर्माण किया है, उस साहित्य कृतियों में व्यंग्य लेखन के रूप में समाज को मार्गदर्शन करने का काम किया है। तो बच्चों, आपको मालूम होगा कि भारत में कई व्यंग्यकार हैं जिन्होंने व्यंग्यात्मक लेखन करके समाज को, राष्ट्र को, देश को एक मार्गदर्शन करने का काम किया है। उसी में शरद जोशी एक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शरद जोशी इन्होंने जो साहित्य कृतियों का निर्माण किया है, उस साहित्य कृतियों की जो भाषा थी, वो भाषा अत्यंत सरल और सहज थी। यानी कि पढ़ने वाले जो थे वो ठीक तरह से उन्हें क्या कहना है यह समझ सकते थे। उन्हीं साहित्य कृतियों में शरद जोशी इन्होंने मुहावरों और हास परिहास का हल्का स्पर्श देकर इन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाने का काम किया है। जो साहित्य कृतियों का निर्माण किया है, उनमें धर्म, अध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण, ऐसे कई विषयों का समावेश उन्होंने इन साहित्य कृतियों में किया है। समाज में दिखाई देने वाले आडंबर हो, उन्हीं का भी समावेश उन्होंने इन साहित्य कृतियों में किया है। अपनी व्यंग्य रचनाओं में समाज में पाए जाने वाली सभी विसंगतियों का बेबाक चित्रण उन्होंने अपने साहित्य कृतियों में किया है। लेखक ने यानी कि शरद जोशी ने पाठकों के सामने इस चित्रण को पढ़कर चकित भी होते हैं और बहुत कुछ सोचने को विवश भी करते हैं। यानी कि यदि हम उनकी कुछ साहित्य कृतियाँ पढ़ते हैं, तो अब वो साहित्य कृति पढ़ते समय हम चकित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं।
हैरान हो जाते हैं और बहुत सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं। तो इसी प्रकार उन्होंने साहित्य कृतियों का निर्माण किया है और उन्हीं साहित्य कृतियों में से जो पाठ लिया गया है उस पाठ का नाम है तुम कब जाओगे अतिथि। तो बच्चों, आपको मालूम होगा कि आपके घर में कई अतिथि आते हैं, यानी कि हम कभी कभी अतिथि के रूप में गांव चले जाते हैं दूसरों के घर। तो जब अतिथि हमारे घर में आते हैं तो हम उनका आदर सत्कार करते हैं, क्योंकि भारतीय जो संस्कृति है उस भारतीय संस्कृति में अतिथि को भगवान माना जाता है। अतिथि देवो भव ऐसे कहा जाता है और इसीलिए जब कोई व्यक्ति हमारे घर में आते हैं तो हम उनका आदर सत्कार करते हैं, अवभगत करते हैं, अतिथि का उचित सम्मान करते हैं। लेकिन शरद जोशी इन्होंने तुम कब जाओगे अतिथि इस पाठ के द्वारा यदि अतिथि 4-5 दिन से अधिक किसी के घर में रहता है तो अतिथि वो अतिथि न रहकर वो राक्षस बन जाता है और उसी का जिक्र, उसी की जानकारी इस पाठ के द्वारा शरद जोशी इन्होंने हमारे सामने रखने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि अच्छा अतिथि कौन होता है, तो वह होता है जो पहले सूचना देकर दूसरों के घर जाता है, 1-2 दिन रहता है, मेहमानी करके वो दूसरे दिन या तीसरे दिन विदा लेकर फिर वापस आता है, वही अच्छा अतिथि होता है। लेकिन जो अतिथि पहले सूचना दिए बिना, पूर्व सूचना दिए बिना अपने रिश्तेदार के घर चला जाता है और फिर वो 4 दिन 5 दिन या उससे भी अधिक रहता है तो वो अतिथि कहलाता नहीं है। तो इसी प्रकार इस अतिथि के बारे में जानकारी देने का काम शरद जोशी इन्होंने तुम कब जाओगे अतिथि इस पाठ के द्वारा दी है। शरद जोशी ने ये जो पाठ लिखा है तुम कब जाओगे अतिथि, यह पाठ व्यंग्यात्मक पाठ है। व्यंग्य के द्वारा हमारे सामने अतिथि किस प्रकार होते हैं, अतिथि कितने दिन ठहरते हैं, अतिथि अच्छे अतिथि कैसे होते हैं, ये या इसकी जानकारी इस पाठ के द्वारा हमारे सामने रखी है। इनके कई सेंटेंस भी प्रसिद्ध है, जैसे कि अरे रेल चल रही है, अरे रेल चल रही है और आप उसमें जीवित बैठे हैं। यह अपने आप में कम उपलब्धि नहीं है। यानी कि इस सेंटेंस से, इस वाक्य से शरद जोशी हमें ये बताना चाहते हैं कि हम रेल से सफ़र करते हैं, लेकिन हमें ये कभी नहीं पता होता कि रेल कैसी चल रही है। उसका कब एक्सीडेंट हो सकता है, हम जीवित भी नहीं रह सकते। लेकिन ये बताने का काम उन्होंने व्यंग्य भाषा के रूप में, व्यंग्यात्मक रूप में किया है। दूसरा वाक्य उन्होंने लिखा है, बाढ़ और अकाल से मुर्गा बच जाए, बाढ़ और अकाल से मुर्गा बच जाए मगर वह मंत्रियों से सुरक्षित नहीं रह सकता। बाहर भयंकर बाढ़ और अंदर लंच चलता है। यानी कि इस वाक्य से शरद जोशी हमें बताते हैं कि आज हम देखते हैं कि हमारे रत्नागिरी जिले में चिपळूण शहर में बाढ़ आई है और उस बाढ़ के कारण कई प्राणी बह गए हैं। तो उसी प्रकार इस बाढ़ से, अकाल से मुर्गा बच तो सकता है मगर वह मंत्रियों से सुरक्षित नहीं रह सकता। तो आपको मालूम होगा बच्चों कि यदि कोई मंत्री हमारे गांव में आता है, हमारे शहर में आता है, तो उसका आदर सत्कार होता है और उसके भोजन के लिए एक मुर्गा, मुर्गी
ये क्या होता है, उसके कत्ल की जाती है, उसे काट दिया जाता है। तो इसी प्रकार और ये भी बताते हैं कि मंत्री जब आते हैं तो बाहर भयंकर बाढ़ होती है, लोगों की भीड़ होती है और अंदर ये मंत्री क्या करते हैं, लंच लेते हैं, अच्छा भोजन करते हैं। तो इसी प्रकार इस वाक्यों की तरह शरद जोशी इन्होंने तुम कब जाओगे अतिथि इस पाठ में अतिथियों की निर्लज्जता की परिस्थितियों को स्पष्ट करने का काम किया है। आपको मालूम होगा कि जब कोई अतिथि हमारे घर में आता है तो हम उसका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, उसका अवभगत करते हैं, आदर सत्कार करते हैं। लेकिन जब कोई अतिथि 4 दिन से अधिक, 5 दिन से अधिक रहता है तो हमारे मन में उसके प्रति एक बुरे विचार निर्माण होते हैं। उसका जो सम्मान था वो सम्मान कम हो जाता है, क्योंकि वो सम्मान के लायक नहीं रहता है। और शरद जोशी हमें यही बताते हैं कि सम्मान मांग से या मांगने से नहीं मिलता, तो वो प्राप्त करना पड़ता है। और जो अतिथि थोड़े दिन के लिए आए होते हैं उनको अच्छा सम्मान मिलता है, उनका आदर सत्कार होता है। इज्जत मांगने से प्राप्त नहीं होती, तो थोड़े दिन में दूसरों का दरवाज़ा छोड़ देने से हमारी सम्मान, हमारी इज्जत हमें मिलती है। तो इसी प्रकार यदि हम भी किसी के गांव, किसी के घर या किसी रिश्तेदार के पास चले जाते हैं तो हमें 2 दिन से अधिक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब कोई अतिथि हम बनकर हम चले जाते हैं या हमारे घर में आते हैं तो हम उसका आदर सत्कार करते हैं। तो ऐसी कई जानकारी शरद जोशी इन्होंने तुम कब जाओगे अतिथि इस पाठ के द्वारा हमें बताने की कोशिश की है। तो चलो छात्रों, हम पाठ को शुरुआत करते हैं। पाठ का नाम है तुम कब जाओगे अतिथि। अभी अतिथि आपको मालूम है, जो मेहमान या लोग हमारे घर में आते हैं तो हम उन्हें अतिथि कहते हैं, यानी कि भगवान के रूप में मानते हैं। अतिथि देवो भव, है ना, ऐसे हम कहते हैं। तो लेखक यानी कि शरद जोशी, उनके घर में एक अतिथि आया है और वो अतिथि घर से निकलने का नाम नहीं ले रहा है, और इसीलिए वो उस अतिथि को सवाल पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि तुम कब जाओगे अतिथि, यानी कि उसे 4 दिन हो गए फिर भी वो जाने का नाम नहीं ले रहा है, और इसीलिए शरद जोशी उन्हें सवाल पूछते हैं। तो जो अतिथि आए हैं वो अतिथि को किस प्रकार सवाल पूछते हैं, उनको उनके कितने दिन हुए हैं ये बताते हैं, फिर उन्हें कब जाना चाहिए ये बताते हैं। लेकिन ये बताने का काम उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप में किया हुआ हमें दिखाई देता है। जैसे कि आज भारत में कई लोग हैं जो व्यंग्यात्मक रूप में कुछ जानकारी, कुछ मैसेज हमारे सामने रखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि राज ठाकरे व्यंग्यात्मक चित्र के द्वारा समाज के सामने सामाजिक समस्या रखने का काम करते हैं, या कोई राजकीय समस्या हो वो भी रखने का काम करते। तो इसी प्रकार भारत में कई लोग हैं जो व्यंग्यात्मक लेखन करके ये समस्या हमारे सामने रखते हैं। तो लेखक पहले पंक्ति में कहते हैं कि आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। चतुर्थ दिवस, चतुर्थ दिवस मतलब आज अतिथि का आया हुआ कितना कौन सा दिन है, तो चौथा दिन है, यानी कि अतिथि को आकर 4 दिन हुए है, यानी कि आगमन, आगमन मतलब आना, यानी कि लेखक कहते हैं कि अतिथि आज तुम्हारे आगमन का या आगमन के चतुर्थ दिवस, यानी कि आगमन होकर तुम्हें 4 दिन हुए हैं, और इसीलिए
मेरे मन में बार बार कई प्रश्न घुमड़ रहे हैं, प्रश्न आ रहे हैं, प्रश्न उठ रहे हैं। तो उसमें कौन सा प्रश्न उठ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि, यानी कि वो उनसे कहते, क्या कहते कि तुम कब जाओगे अतिथि। आगे वो कहते हैं कि तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, यानी कि वो कहते हैं कि तुम जहाँ बैठे हो, है ना, मेरे घर में तुम जहाँ बैठे हो और उस बैठक पर बैठ के निसंकोच क्या कर रहे हो, तो सिगरेट पी रहे हो और उस सिगरेट का धुआं उस रूम में, उस बैठक में क्या कर रहे हो, फेंक रहे हो। और उसके ठीक सामने जहाँ तुम बैठे हो उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। आपको मालूम होगा, यानी कि हमारे सबके घर में क्या होता है, कैलेंडर होता है। और उस कैलेंडर का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, तो दिनांक, तिथि, डेट देखने के लिए हम करते हैं। तो उसी प्रकार लेखक उस अतिथि को कहते हैं कि आप जहाँ बैठे हो, तुम जहाँ बैठे हो और जहाँ बैठकर निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उड़ा रहे हो, उसके सामने एक कैलेंडर है। और वो कैलेंडर क्या करो, तुम देखो, देख रहे हो ना, इसकी तारीख अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती है। तो इसी प्रकार व्यंग्यात्मक लेखन के द्वारा शरद जोशी यानी कि लेखक उनके आए हुए अतिथि को ये बताते हैं कि देख रहे हो ना, यानी कि अतिथि को कहते कि तुम्हारे सामने क्या है, कैलेंडर है, और उस कैलेंडर को तुम देख रहे हो ना कि इस कैलेंडर की जो तारीख है वो भी अपनी सीमा में क्या करती है, रहती है, नम्रता से फड़फड़ाती है। यानी कि बताने का काम ये है कि जिस प्रकार दिन बीतता है उसी प्रकार दूसरे दिन दूसरी तारीख आती है, पहली तारीख चली जाती है। तो वो कहते हैं कि अतिथि को भी क्या करना चाहिए, उसी तारीख के समान अपनी सीमा में रहकर नम्रता से क्या करना चाहिए, विदाई लेनी चाहिए। वो आगे कहते हैं, विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि जो कैलेंडर में तारीख है, विगत मतलब यानी कि पिछले 2 दिनों से, विगत मतलब पिछले 2 दिनों से, यानी कि लेखक क्या कर रहे हैं, अपने घर आए हुए अतिथियों को पिछले 2 दिन से वो तारीख दिखा रहे। यानी कि हम भी कभी कभी हमारे घर में आए हुए मेहमान होते, यदि वो जल्दी वापस नहीं लौट जाते तो हम भी क्या कहते हैं कि कितने दिन हो गए तुम्हें आकर, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, आज ये तारीख है, कल वो तारीख है, ऐसे हम कहते रहते। तो उसी प्रकार लेखक भी उनके घर आए हुए अतिथि को पिछले 2 दिन से यही बता रहे हैं कि तारीख मैं क्या कर रहा हूँ, हर रोज़ बदल रहा हूँ, हर रोज़ नई तारीख आ रही हो, लेकिन तुम जाने का नाम नहीं ले रहे हो। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह 4था दिन है, यानी कि वो अतिथि को कहते हैं कि तुम जानते हो कि तुम आकर कितने दिन हो गए, तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि आज तुम्हारा कौन सा दिन है, तो 4था दिन है, यानी कि तुम्हें आकर 4 दिन हो गए हैं। तुम्हारे सतत आतिथ्य का 4था भारी दिन, यानी कि तुम जब से आए हो उस पहले दिन से हम क्या कर रहे, तुम्हारा आतिथ्य कर रहे। आतिथ्य मतलब आदर सत्कार कर रहे, अवगत कर रहे, आपका सम्मान रख रहे, है ना। यानी कि हम भी जब कोई अतिथि मेहमान हमारे घर में आते हैं तो हम क्या करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, है ना, सम्मान करते हैं। जब वो आते हैं तो हम उन्हें बैठने के लिए कहते हैं, पानी देते हैं, शक्कर देते हैं, चाय देते हैं, कुछ खाने को देते हैं, है ना, या उसके लिए अच्छा भोजन बनाते हैं, अच्छी तरह से उनके साथ बातचीत करते हैं। विदा लेते समय हम उनको कुछ चीज़ें देते हैं, कपड़े देते हैं। यानी कि इसी प्रकार
जब कोई अतिथि हमारे घर में आते हैं तो हम उनका क्या करते हैं, आतिथ्य करते, आदर सत्कार करते हैं। लेकिन यदि कोई अतिथि ज़्यादा दिन रहता है तो हम भी क्या करते हैं, दुखी हो जाते हैं। उनका आतिथ्य आदर सत्कार अवभगत करने में हम भी क्या करते हैं, मना करने लगते। तो इसी प्रकार लेखक भी उनके घर आए हुए आतिथ्य को कहते हैं कि तुम्हारे सतत आतिथ्य का आज चौथा भारी दिन है, यानी कि 4 दिन हो गए हम तुम्हारा आदर सत्कार कर रहे हैं, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना नहीं है। संभावना मतलब पॉसिबिलिटी, यानी कि वो कहते कि तुम्हारे जाने की कोई पॉसिबिलिटी अभी नहीं दिख रही है, कोई प्रतीत नहीं होती है, यानी कि ऐसा लगता है कि आप तुम जल्दी नहीं जाने वाले। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद भी दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे। एस्ट्रोनॉट्स मतलब क्या होता है, तो अंतरिक्ष यात्री, यानी कि खगोल यात्री। यानी कि आपको मालूम होगा जो अंतरिक्ष में चले जाने वाले लोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। तो ये जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो कई मील क्या करते हैं, ऊपर चले जाते हैं और वो अपना काम करके तय किए हुए दिनों में वापस आते हैं। तो इसी प्रकार लेखक उनके घर के आए हुए अतिथि को बताते कि ये जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो भी चांद पर रुकते नहीं, अपना काम करके वापस चले आते हैं। लेकिन तुम इतने दिन यानी कि 4 दिन हो गए, हाँ, वो क्या कर रहे हो, मेरे ही घर में रुके हुए हो। यानी कि लाखों मील लंबी यात्रा करने वाले ये लोग यदि वापस आ सकते हो, चांद पर रुकते नहीं है, तो आपको भी यानी कि अतिथि को भी क्या करना चाहिए, जल्दी से अपने घर जाना चाहिए। और तुम तो एक छोटी सी यात्रा करके मेरे घर आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। तुम एक अंतरंगी निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तो शरद जोशी क्या कहते हैं कि तुम अपने भारी चरण कमलों की, यानी कि जब हम घर में आते हैं, यदि हम बारिश में भीगकर घर में चले जाते हैं तो हमारे पैर क्या हो जाते हैं, पैर के निशान घर में दिखाई देते हैं। तो उसी प्रकार शरद जोशी कहते हैं कि तुमने हमारे घर में जब कदम रखा तो भारी चरण कमलों से या तुम्हारे पैरों के निशान हमारे घर में दिखाई देने लगे थे, अंकित कर चुके थे। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध, अंतरंग निजी संबंध मतलब जो घनिष्ठ संबंध होता है उसे क्या कहते हैं, अंतरंग निजी संबंध, जो घनिष्ठ संबंध होता है, गहरा संबंध होता है। यानी कि तुमने हमारे हृदय में, हमारे मन में एक घनिष्ठ गहरा संबंध प्रस्थापित किया था, स्थापित कर लिया था, लेकिन तुम अभी जाने का नाम नहीं ले रहे, इसीलिए हमारे मन में तुम्हारे प्रति एक दुख की या बुरी बात मन में आ रही है। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंचनी चट्टान देख ली। अभी आपको मालूम होगा कि यदि कोई मेहमान हमारे घर में आते हैं तो हमारे घर की आर्थिक सीमा यानी कि आर्थिक व्यवहार जो होता है उसमें क्या होती है, बाधा आने लगती है, क्योंकि अवभगत करते समय, आदर सत्कार करते समय, आतिथ्य करते समय हमें बहुत रुपयों की आवश्यकता होती है। तो लेखक कहते हैं कि जो मेरी आर्थिक सीमा है, मैं जो कुछ कमाता हूँ, मेरी जो आर्थिक परिस्थिति है वो तुमने देखी है। बैंजनी चट्टान मतलब एक रंग का नाम दिया है, यानी कि आर्थिक सीमा जो है मेरी वो एक रंग की तरह क्या हो गई है, झुकने लगी है। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके हो, तुम मेरे घर में बहुत दिन रह चुके हो, अब तुम्हें वापस लौटकर जाना चाहिए।
अब तुम लौट जाओ अतिथि, तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? तो शरद जोशी उस अतिथि को कहते कि अतिथि, अब तुम्हें क्या करना चाहिए? तो लौट जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जाने के लिए अभी यह उचित समय है, अर्थात हाई टाइम है। यानी कि तुम्हारी पृथ्वी मतलब तुम्हारा जो घर है, तुम्हारा जो मकान है, तुम्हारा जो गांव है, वह तुम्हें पुकारता नहीं है। क्या तुम्हें तुम्हारे घर की याद आती नहीं है? क्या तुम्हारे गांव की याद आती है कि नहीं? यदि आती है तो तुम्हें तुम्हारे गांव, तुम्हारे घर, तुम्हारे पृथ्वी पर फिर वापस जाना चाहिए। यानी कि जिस प्रकार ये एस्ट्रोनॉट्स क्या करते हैं, अपना काम निपटा कर फिर वापस पृथ्वी पर आते हैं, उसी प्रकार हमें भी रिश्तेदारों के घर में ज़्यादातर न रहकर हमें अपने गांव, हमें अपने घर में वापस जाना चाहिए। तो इसी प्रकार शरद जोशी इन्होंने इस पहले परिच्छेद में, पहले पैराग्राफ में, पहले अनुच्छेद में यही बताया है कि हमारे घर में यदि कोई अतिथि आता है तो वह अतिथि ज़्यादातर नहीं रहना चाहिए, या हम कभी अतिथि बनकर दूसरों के घर चले जाते हैं तो हमें ज़्यादातर नहीं रहना चाहिए। और यदि हम ज़्यादातर रहते हैं तो हमारा जो आदर सत्कार होता है वो कम हो जाता है, हमारा जो सम्मान होता है वो कम हो जाता है, हमारी जो इज्जत होती है वो कम हो जाती है। यदि हमारा सम्मान बचाना है, हमारी इज्जत बचानी है, तो हमें क्या करना चाहिए? थोड़े ही दिनों में हमें वापस लौटकर जाना चाहिए। तो इसी प्रकार आज हम यहीं तक देखेंगे। अगले वीडियो में इस पाठ का अगला हिस्सा देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको कोई आशंका हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो।